हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पॉइंटर के एप्लीकेशंस के बारे में। तो पॉइंटर को कई तरीके से कई जगह पे यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंटर को हम एरे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। एन एरे नेम इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। देयरफॉर इन द डिक्लेरेशन इंट a ऑफ 50, सपोज़ हमने एक एरे लिया जिसमें उसकी कुछ साइज़ है। जैसे a ऑफ 50 है, इसकी साइज़ 50 है, यानी कि 0 से लेकर 49 इंडेक्स तक एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। तो एरे इज़ अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ A0, विच इज़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। तो जब भी पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो पॉइंटर एरे के फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। हमेशा पॉइंटर इंडेक्स एरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा, सिर्फ बेस एड्रेस को वो लेके चलेगा। a ऑफ 0, एड्रेस ऑफ A0 को ही पॉइंटर एड्रेस करेगा, बाकी सारे एलिमेंट को नहीं, सिर्फ एड्रेस ऑफ A0 को, बेस एड्रेस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल इंट A10, एक एरे है जिसकी साइज़ 10 हमने दी है। इंट पॉइंटर p, एक p नाम का पॉइंटर हमने बनाया। p इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, या हम कह सकते हैं इसे एड्रेस ऑफ A0। दोनों एक ही बात है। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि p इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, मीन्स कि पॉइंटर में एरे के फर्स्ट इंडेक्स का जो एड्रेस है वो पास किया जाएगा, सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स का एरे। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस इंट एरे, एक हमने एरे बनाया जिस एक पॉइंटर लिया p टाइप का, i लिया लूप चलाने के लिए, p इज़ इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, p के अंदर हमने A0 का एड्रेस पास कर दिया। printf एंटर द एलिमेंट्स, सपोज़ हम कुछ एलिमेंट एंटर कराना चाहते हैं एरे में। हमने सपोज़ कर लिया 5 एलिमेंट एंटर कराने हैं, तो लूप कहाँ से चलेगा? i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। तो स्कैनफ में जब हम रीड करेंगे या एड्रेस करेंगे %d, यहाँ पे हम जब भी एरे का यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं %m% a ऑफ i। बट ध्यान में रखिए जब हम पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं एरे में तो हमें पता है एड्रेस ऑफ A0 को पॉइंट करता है p, बेस एड्रेस को पॉइंट करता है p, यानी कि p। तो p सिर्फ लिखते हैं तो हमें बेस एड्रेस का की वैल्यू पता चल जाएगी, या वहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर जाएगा। बट हमें 0 से लेकर 4 तक यानी 5 एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं, तो हम इस p में अगर सेकेंड वाले का इंसर्ट कराना है तो हम लिख सकते हैं p+1, यानी कि एड्रेस ऑफ A0 +1, दैट इज़ एड्रेस ऑफ A1। फिर इस वाले इंडेक्स पे कराना है तो एड्रेस ऑफ A2, यानी कि p+2। इसी तरीके से जब एड्रेस 4th पे कराना होगा एड्रेस ऑफ A4, यानी कि p+4 कराएंगे। तो जब p+1, p+2, p+3, p+4 करेंगे और पहला इंडेक्स हमारा p+0 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से i की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है उसी तरीके से हम p का इंडेक्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम p+1, p+2, p+3, p+4 की जगह हम i नहीं लिख सकते। अगर हम i लिखते हैं तो जितने बार लूप चलेगा उतने बार एड्रेस ऑफ A0 के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी सीक्वेंशियली, और वो उस एड्रेस को पॉइंट करता रहेगा। इसीलिए हमने एड्रेस ऑफ AI की जगह लिखा है यहाँ पे p+ai। जब भी पॉइंटर का यूज़ करेंगे, जब p में एड्रेस ऑफ A0 कर देंगे तो स्कैनफ में हम यूज़ करेंगे p+i इंस्टेड ऑफ एड्रेस ऑफ A ऑफ i। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है p+i इज़ इक्विवेलेंट टू एड्रेस ऑफ AI।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने इसको वैल्यूज़ रीड करा लिया, अब हमें इसे प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए फिर से एक लूप चलाएंगे, i = 0 से लेकर <4 तक। प्रिंट करा देंगे %d। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है p+i पॉइंटर। एड्रेस स्टोर कराने के लिए या उन वैल्यूज़ को रीड करने के लिए हम लिख रहे थे p+i। अब हमें पता है कि अगर हम सिर्फ p लिखते हैं जो कि पॉइंटर है, तो उसका एड्रेस हमें बता देता है या उसकी वैल्यू बता देगा। बट यहाँ पे पॉइंटर की बात हो रही है, तो p यानी कि उसका एड्रेस बता देगा। और हमें अगर उस कंटेंट ब्लॉक की वैल्यू चाहिए तो हम एक पॉइंटर एस्टेरिक सिंबल उसके आगे लगा देंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पॉइंटर p+i। अब इस पूरे का मतलब है कि डी रेफरेंसिंग कर दिया हमने पॉइंटर। p+i यूज़ कर रहे थे एड्रेस के लिए, और जब हम उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसे प्रिंट कराएंगे तो हम लिख देंगे पॉइंटर ऑफ p+i। दैट्स इट। और ये आपका प्रोग्राम रन होके ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।